जहां शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्ताव पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में अब 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा और इससे करीब 8 लाख महिलाओं को फायदा होगा, जिन्हें प्रति माह 1000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य में इस योजना से कुल 67 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे और साथ ही सहायक पुलिस कर्मियों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 13,000 कर दिया गया है। वहीं महिला सहायक पुलिस को मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। सभी संविदा कर्मियों की तरह इन्हें भी अवकाश मिलेगा। उनका अवधि विस्तार भी 1 साल तक करने की मंजूरी दी गई है। दूध उत्पादकों को अब 3 के स्थान पर 5 रुपए प्रति लीटर सरकार से सहायता मिलेगी और इसके साथ ही निजी विद्यालय की 8वीं कक्षा की छात्राओं को सावित्रीबाई किशोरी फूले योजना का लाभ मिलेगा। तो वहीं अधिवक्ताओं का पेंशन 14,000 किया गया और अब उन्हें बीमा का भी लाभ मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने भी कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के तमाम फैसलों को लाभकारी बताते हुए खुशी जताई। तो वहीं अधिवक्ताओं ने भी सीएम हेमंत सोरेन का आभार जताया है। झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ता गण में से 65 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे इच्छुक अधिवक्ता गण जिनके द्वारा अधिवक्ता लाइसेंस प्रत्यार्पित कर दिया जाता है तथा पेंशन की इच्छा व्यक्त की जाती है, तो वर्तमान में झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति के द्वारा उन्हें 7,000 रुपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराई जाती है। अब समतुल्य राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और उन्हें 14,000 यानी कि दुगना अमाउंट पेंशन राशि उन्हें प्राप्त होगा, मासिक पेंशन। के साथ काम करते हैं और आज हर वर्ष गरीब गुरुआ से लेके सरकार के कर्मचारियों, सरकार के अंतिम काम कर रहे हैं लोगों के लिए। और आज मुझे लगता है कि ऐतिहासिक राज्य के अधिवक्ताओं के लिए भी निर्णय लिए गए और पूरा विस्तृत रूप से हमारे कैबिनेट सचिव आपके समक्ष बातों को रखेंगे। और आज इस निर्णय का आज का है सिर्फ ये निर्णय इस भवन के परिसर में जो हर्षोल्लास का माहौल है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों के सेवा अवधि विस्तार को कैबिनेट से मंजूरी मिली है और साथ ही हेमंत सरकार ने सहायक पुलिस कर्मियों का मानदेय बढ़ाते हुए 13,000 समेत वर्दी भत्ता दिए जाने की मंजूरी दी है और इसको लेकर सहायक पुलिस कर्मियों में खुशी देखी गई और उन्होंने हेमंत सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया और जश्न भी मनाया। आज 66 दिन से आंदोलनरत थे जितने भी हमारे झारखंड सहायक पुलिस कर्मी, झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं तथा जो भी विधायकगण हैं सत्ता पक्ष के और जो भी हम लोगों के वार्ता में आए हुए सभी 6 विधायक के जितने भी सदस्यगण हैं, सभी लोगों को, हम लोगों के जितने भी हमारे सहायक पुलिसकर्मी हैं, सबके तरफ से आभार बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हम लोगों का जो भी मांग है, जिस वार्ता को कर हम लोग आए थे उसको सफल बनाए और आज के कैबिनेट में हम लोगों का सभी मांग को पूरा गया। इधर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले पर कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार की संवेदना पहले ही मर चुकी है। वह युवाओं को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह उपयोग कर रही है और एक सरकारी नौकरी वो कैबिनेट मुहर लगाएगी, लेकिन बड़े ही दुर्भाग्यजनक तरीके से, बड़े ही हास्यास्पद तरीके से और गैर संवेदना दिखाते हुए आज झारखंड के हेमंत सोरेन जी की कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि कैबिनेट मंत्री अपने वेतन से 1-1 लाख रुपए देंगे।
इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी जो मृतक परिवार है उनके लिए 1-1 लाख रुपए का सहायता किया है। और रांची से सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कल का दिन बड़ा दिन रहा झारखंड के लिए। कई ऐसे अहम फैसले हैं, कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगाई गई, चाहे हम सहायक पुलिस कर्मियों के मानदेय की बात करें या फिर महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो भैया समान योजना की उम्र सीमा घटाई गई है। दूसरी तरफ मातृत्व अवकाश दिए जाने की घोषणा की गई है। तो वहीं 8वीं कक्षा की छात्राओं के लिए सावित्रीबाई किशोरी फुले योजना से उन्हें जोड़ा जाएगा। तो कई ऐसे अहम फैसले कल की कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। की जो कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है उसमें लगभग 63 ऐसे प्रस्ताव थे जो पारित किए गए हैं। और कल की जो कैबिनेट की बैठक थी काफी अहम थी और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। चाहे मैया सम्मान योजना की बात करें, सरकार ने दावा किया था कि जो 21 वर्ष की आयु सीमा है उसे घटाकर 18 वर्ष किया जाएगा और कल की कैबिनेट में उसे पास भी कर दिया। तो कह सकते हैं अब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो लाभ है 18 वर्ष से 49 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ यदि सावित्रीबाई फुले योजना की बात करें तो यह पहले सरकारी विद्यालयों के जो 10वीं कक्षा के छात्र होते थे उनको मिलता था, पर अब सरकार ने फैसला लिया है कि प्राइवेट विद्यालय के भी जो 8वीं के छात्र हैं उनको भी सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ा जाएगा, जिसकी सहमति कल कैबिनेट में हो गई। वहीं तीसरी यदि बड़ी कैबिनेट की प्रस्ताव की बात करें कल की, तो उसमें जो अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ी सौगात देने का काम हेमंत सोरेन सरकार ने किया है, जिसके अनुसार अब अधिवक्ताओं को 5 लाख तक जो बीमा है स्वास्थ्य बीमा वह दिया जाएगा। वहीं पेंशन की भी जो व्यवस्था है अधिवक्ताओं के लिए सरकार ने की है, जिस पर कल कैबिनेट की मुहर लग गई है। तो कह सकते हैं कई ऐसे अहम फैसले। वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें सहायक पुलिस कर्मियों की, तो लगातार वे आंदोलन कर रहे थे। उनकी जो कार्य अवधि है उसका भी विस्तार किया गया है 1 साल के लिए। वहीं उनका जो मानदेय है उसमें भी बढ़ोतरी किया गया है। तो कल की जो बैठक थी कह सकते हैं झारखंड की जनता के लिए एक खास बैठक रही और कई सौगात वजह रही कि इन सौगात के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने भी खुशी जताई। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इसे लेकर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को हमने सुना, जिस तरह से उन्होंने इस फैसले पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ युवाओं को हेमंत सरकार वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है। यदि इस कैबिनेट की बैठक के प्रस्तावों की बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं इसको लेके भी मुद्दा बना रही है कि जो कैबिनेट के प्रस्ताव 4.5 जब 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं तब इन प्रस्तावों को पारित किया गया है। वहीं यदि दूसरी तरफ जेएमएम की बात करें तो जेएमएम सीधे तौर पे बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि जिस दिन से सरकार बनी 2 साल कोरोना में चले गए, उसके बाद इनके षड्यंत्र की वजह से कितनों दिन जो सालों भर कह सकते हैं बाधित रहा और इसके बाद भी इनका मन नहीं भरा तो हमारे मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल में डालने का काम किया। हालांकि कोर्ट ने उनको फिर से राहत दे दी, यानी वह कसूरवार नहीं थे, इस वजह वे बाहर निकले। पर इतने कम समय में जितनी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम हेमंत सरकार ने किया है वह किसी भी सरकार नहीं कर सकती। खासकर यदि बीजेपी पर के बयानों की बात करें तो जेएमएम का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसे जनता से कोई लेना देना नहीं है। वह चाहती है कि सरकार की जो योजना है वो योजना आम लोगों तक नहीं पहुंचे, इसके लिए भी वे लगातार षड्यंत्र करते रहते हैं। और यहाँ सरकार कम समय में इतनी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया है जिसका फायदा आम लोगों को मिल रहा है। वहीं कई ऐसी योजना है जो अब भी पाइपलाइन में मौजूद है, जिसको आने वाले दिनों में कैबिनेट से पास कर कह सकते हैं धरातल पर लाने की कोशिश सरकार कर रही है। जहां सरकार इन योजनाओं को लेकर खुश है, योजनाओं को लेकर तारीफ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से लेकर सवाल खड़े कर रहा है। संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे।